दोस्तों, बरसात का मौसम तुलसी के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो बरसात में कुछ ज़रूरी काम है जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तुलसी का प्लांट तभी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उस पर ढेरों पत्तियाँ हों और वो बहुत ही ज़्यादा घना हो। आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा घना और सुंदर बन जाएगा, चाहे वो छोटे गमले में लगा हो या फिर बड़े में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जब हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसको कैसी मिट्टी में हमें लगाना चाहिए। मिट्टी हमें ऐसी बनानी है कि उसमें पानी बिल्कुल रुके ना। एक बार मिट्टी अच्छी बन जाती है तो पौधा बहुत अच्छे से चलता है। और बरसात में हमारे गमलों में पानी नहीं रुकना चाहिए, मिट्टी ऐसी हमें बनानी है। तो मिट्टी आप 40% लेंगे तो उसमें 30% आप रेत ज़रूर मिलाइए और 30% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक खाद मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे तो मिट्टी रेतीली रहेगी, जिसकी वजह से उसमें पानी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। अब मेरे पौधे बाहर ही रहते हैं लेकिन में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है। इतनी बारिश हो रही है अभी कई दिन से और बिल्कुल अब मैं देख रही हूँ तो मिट्टी एकदम सूखी सूखी सी है। तो इस तरह की हमारी मिट्टी होनी चाहिए कि बरसात में कितना ही पानी पड़े उसमें बिल्कुल भी रुके ना, और ना ही ऐसी मिट्टी में फंगस लगती है। खासकर जब रेत हम मिला लेते हैं तो उसमें बिल्कुल भी फंगस नहीं लगती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि तुलसी का पौधा हम घना कैसे बनाएं। तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए आपको रेगुलर उसकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जब पौधा छोटा रहता है तो आप उसकी पिंचिंग ज़रूर करें, ऊपर से थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ते जाएं। एक ब्रांच तोड़ेंगे वहाँ से 2 निकलेंगी, फिर 2 को तोड़ेंगे 4 निकले, मतलब इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते उसकी इतनी सारी ब्रांचेस हो जाएंगी। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें छोटे से पौधे की ही पिंचिंग करते जाना है। इससे हमारी जो मेन ब्रांच है वो भी मोटी होती जाती है और हमारा पौधा घना होता जाता है। मेरा तुलसी का जो एक पौधा है वो 3 साल पुराना है, उसी से मेरे सारे पौधे बने हुए हैं। तो एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं जिसमें मेन प्लांट रहता है। तो उसमें से मैंने कम से कम 10-12 प्लांट एक साथ निकाल के इस गमले में लगा दिए थे। बड़ा सेरेमिक पॉट है और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने अच्छे से चलेंगे, और आप देखिए कितने अच्छे से ये चल रहे हैं सब एक जगह। तो बड़े गमले में हम एक जगह ढेर सारे पौधे भी लगा सकते हैं, उससे पौधा काफ़ी घना और सुंदर दिखेगा। अगर आपके पास छोटा पॉट है तो इस तरह से आप देखिए कितना घना बना सकते हैं इस छोटे से पॉट में ही। और ये तो 6 इंच से भी छोटा गमला है और आप देखिए इसमें भी कितनी सारी ब्रांचेस हमारे छोटे से पॉट में ही आ रही हैं। तो हमें घना बनाने के लिए तुलसी के पौधे की पिंचिंग करनी है। छोटा पौधा रहे तभी हमें उसकी रेगुलर पिंचिंग करते जाना है। इससे नीचे की जो ब्रांच है मेन वो मोटी होगी और हमारा पौधा हेल्दी भी बनेगा और ऊपर उस पर ढेर सारी ब्रांचेस होंगी और बहुत सारी पत्तियां होंगी, तो वो दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तुलसी को घना और सुंदर बनाने के लिए। तो देखिए ये जो इस तरह से मेरा प्लांट है इसके ऊपर से मैं इस तरह से पिंचिंग करती रहती हूँ तो वो पौधा घना ही होता जा रहा है और ढेर सारी इस पर पत्तियाँ हैं। अभी मैं आपको एक प्लांट, ये मेरा नया है, इस पर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए नीचे से जितनी पत्तियाँ हैं सारी मैं साफ़ कर दूँगी। थोड़ी ऊंचाई तक हमें पत्तियाँ सारी हटा देनी है जिससे कि हमारी जो ये नीचे की मेन ब्रांच है ये मोटी होगी, मजबूत बनेगी। और इसके बाद ऊपर से हमें पिंचिंग कर देना है। तो वहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, 2 की जगह नीचे से भी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। जब हम ऊपर से इसको तोड़ देंगे हाथ से, ऊपर से छोटी सी जो हमें ब्रांचें हटा देनी है इस तरह से, और नीचे से भी ये काफ़ी ब्रांचेस निकालेगा, ऊपर से भी निकालेगा। इसके बाद फिर से हमें एक बार जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर से पिंचिंग कर देनी है। तो ब्रांच में से ब्रांच निकलती जाएंगी और नीचे से जो हमारी मेन जो ब्रांच है ये मोटी होती जाएगी। तो पौधा बिल्कुल एक पेड़ की तरह बन जाएगा, घना, सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा। देखिए कितनी कम मिट्टी है उस गमले में, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से पौधा चल रहा है। तो इस तरह से हमें करना है। और मेरे सेरेमिक पॉट में जो लगा हुआ है इसमें तो एक इसकी जो मेन ब्रांच है वो कितनी मजबूत हो गई है, काफ़ी मोटी हो गई है और जड़ें भी दिख रही है देखिए। तो इस तरह से जब हम एक शेप में इसको रखते हैं, पिंचिंग करते रहते हैं, तो एक छोटे से पेड़ की तरह हमारी तुलसी बन जाती है और हमेशा पत्तों से भरी रहती है। जब सर्दियाँ आती हैं इसको किस तरह से बचा सकते हैं, तो सर्दियों में देखिए आप इस पर बीज बनते हैं, उनको काटते रहिए। बीजों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है।
जो इस पर मंजरी आती है, मंजरी को आप हटाते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ रेगुलर होती रहेगी। इसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अब अपनी ग्रोथ को रोकना है। तो बीजों को हटाते रहें। अगर आपको थोड़ी बहुत चाहिए मंजरी तो आप वो रख सकते हैं, बाकी के बीज हटा दें। इससे रेगुलर आपको नए नए पत्ते दिखते रहेंगे निकलते हुए। अगर एक बार बीज बन जाते हैं तो पौधा वहीं अपनी ग्रोथ को रोक देता है, तो मंजरी को आप हटाते रहें। अब हमें बरसात में एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, अपने पौधे की अच्छे से सफाई कर लें। इस तरह से देखिए जो भी पत्तियां वगैरह होती हैं वो सब हटा दें, क्योंकि बरसात में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पौधे की सफाई रखिए गमले की। इसके बाद अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने से मिट्टी अच्छे से सूख जाती है, जड़ों को हवा लगती है, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो। अब आप देखिए रेगुलर बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा, फिर भी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए और पानी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है मिट्टी में। तो रेत मिलाने का यही फ़ायदा होता है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। देखिए तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, बरसात में एक बार दे देंगे बहुत है। इसके अलावा हमें बिल्कुल भी खाद इसमें नहीं देना है। तो इस तरह से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट हम इसमें डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद हम इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ डालेंगे, जिससे कि पौधे में बिल्कुल भी किसी तरह के कीड़े मकोड़े या किसी भी तरह की फंगस नहीं होगी। वो है 1 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच हल्दी इस तरह से आप डाल के और अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। इससे बरसात के मौसम में ना ही फंगस लगेगी, ना ही किसी तरह के कीड़े लगेंगे, मिट्टी एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। तो इस तरह से करने के बाद, मेरी मिट्टी अभी गीली है, मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अगर आपके यहाँ मिट्टी सूखी हो तो उसमें आप पानी दे दीजिए। तो इस तरह से काम कर दीजिए तुलसी में, तो बरसात में बढ़िया ग्रोथ भी होगी और हमारे तुलसी जी के जो पौधे हैं वो फंगस वगैरह से भी बचे रहेंगे। और बाकी का इसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। अच्छी सनलाइट चाहिए इसको, जितना ज़्यादा आप दे पाएँ। कम से कम 4 घंटे सनलाइट तो ज़रूर चाहिए। तुलसी का पौधा तभी अच्छे से ग्रोथ करेगा जब उसको अच्छी सनलाइट मिलेगी। अगर आपके प्लांट पर कोई भी आपको ख़राब पत्ती दिखती है तो उसको आप हटा दीजिए। अगर आपको कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, कुछ कीड़ा वगैरह दिखता है, तो आप इस पर नीम ऑयल से या फिर नीम की पत्तियों से उबाल कर उनसे छिड़काव कर सकते हैं। रेगुलर आपको 4-5 दिन करना होगा, उसके बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जितनी भी ऑर्गेनिक हम पेस्टिसाइड बनाते हैं उनका हमें रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी उनका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए इस तरह से जितनी भी मंजरी है या फिर जितने भी ऊपर बीज आ जाता है वो हम रेगुलर अगर हटाते रहें तो हमारी तुलसी पर बीज नहीं बनेंगे और बहुत ही बढ़िया तरह से उसकी ग्रोथ होती रहेगी और घना प्लांट हमारा होता जाएगा। और एक चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप पानी देते हैं तुलसी में या फिर आप बारिश हो रही है उस समय पर ध्यान दें कि आपके गमलों से पानी बराबर निकल रहा है या फिर नहीं। पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे के गमले से पानी निकल जाता है तो चाहे कितनी बारिश हो या फिर कितना भी हम पानी भी दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ही मिनटों में इस तरह से पानी निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से आप भी बहुत ही घनी और सुंदर तुलसी अपने घर में कर सकते हैं। और एक बार तुलसी का पौधा अगर हो जाता है तो ढेर सारे बीज से ग्रो होते रहते हैं अपने आप ही, कभी दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।